Hello students, my name is Mukul Yadav and in this class we are going to see the solution of the online test paper which was conducted yesterday. Okay, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कल हमने एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर लिया था फिजिक्स का, तो उसी का सॉल्यूशन इस क्लास में हम देखने वाले हैं. ओके, तो इन दैट पेपर अराउंड 5 प्रॉब्लम्स वर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड अराउंड 6 प्रॉब्लम वर सब्जेक्टिव टाइप. ओके, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए आपको क्या रहना चाहिए, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा यहाँ पे. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑन द बोर्ड बिकॉज दैट विल कंज्यूम द ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा और उसके बाद डायरेक्टली आपको आंसर बता दूंगा फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली. ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या दे रखा था कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज. तो आपको दिया हुआ था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस किया हुआ है कि कोई कॉनकेव मिरर है. तो आपको पता है ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया और सपोज कर लो कि यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ओके, अगर हम आपको पता है कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस करता हूँ, तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, आपकी इमेज फॉर्म होती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, इन्वर्टेड. तो ये आपको ऑलरेडी पता है. तो ये लेट्स से दिस इज ए बी, तो ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश. ओके, तो आपको पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल इज. तो इमेज भी यहीं पे फॉर्म हो रही है और पोल हमारा ये है, तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर ही. और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि जो फोकस है वो बीच में पड़ता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के. तो इसका मतलब इसको अगर मैं एफ बोल सकता हूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोल सकता हूं मैं, 2f. ठीक है, क्योंकि पोल से फोकस तक की दूरी अगर f है तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डबल दूरी होगी, क्योंकि फोकस क्या कहां पे होता है, पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है. क्लियर. तो अगर मैं इसको f बोल रहा हूं यहां से यहां तक की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2f, जहां पे इमेज आपकी फॉर्म होती है. तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा इक्वल टू 2f. तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी. तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, करेक्ट आंसर इज बी. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय. अब ये चीज मैंने आपको वहां पे भी शायद जब मैंने पढ़ा रहा था टॉपिक इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो वहां पे भी मैंने शायद आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमारी वर्चुअल इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, पोल तथा फोकस के बीच में. तो ये जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, लेट्स से. ओके, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो जस्ट अपोजिट शेप का होगा, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और यहाँ पे ये फोकस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं इमेज बनाता हूँ कहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर पे, तो कॉन्वेक्स मिरर पे हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर पे हमेशा क्या बनती है, आपकी वर्चुअल इमेज बनती है. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी और जो क्या रहेगी, वर्चुअल होती है. ठीक है, हमेशा याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो भी आपकी इमेज बनती है वो हमेशा स्मॉलर रहती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज. ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा स्मॉल इमेज बनती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज. जो इमेज की साइज होती है वो हमेशा छोटी बनती है. अगर मैं बात करूं किसके बारे में, कॉनकेव मिरर के केस में, तो कॉनकेव मिरर में आपको पता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनती है कहाँ पे, फोकस पे. अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जो इमेज बनती है वो बिटवीन द फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर है तो इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. अगर मेरा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ फोकस के बीच में यहाँ पे है तो आपकी इमेज बनती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो इमेज बनती है आपकी कहाँ पे, इंफिनिटी पे. और आपको पता है अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इस पॉइंट के ऊपर है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, वो बिहाइंड द मिरर बनती है, जो कि वर्चुअल इमेज होती है. और ये जो इमेज बनती है किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, ये हमेशा क्या होती है, जो वर्चुअल इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है. तो आप यहाँ पे रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि
सेंटर ऑफ कर्वेचर से सपोज कर लीजिए कि कोई रे वगैरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है, ठीक है, और यहाँ से भी आप अज्यूम कर लें कि कोई रे है जो कहाँ पे जा रही है, फ्लड से पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। तो इसके बाद ये जो रे मिलती है कहीं, जैसे इसको एक्सटेंड करता हूँ इन दोनों रेज को, तो कहीं यहाँ पे एक्सटेंड करके करने के बाद यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये वाली जो इमेज बनी है ये क्या है, ये है मेरा, अगर मैं इसको ए और बी बोल रहा हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ओके। तो जो मेरा डायग्राम है वो मैं रफली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ओके। तो आपको जब बनाना है, क्योंकि रफली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, तो आपको जो करना है वो तो अच्छे से करना है यहाँ पे बना के। तो आपको क्या देख पा रहे हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसके केस में भी वर्चुअल इमेज बनती है, कब बनती है, जब पोल तथा फोकस के बीच में। और वो जो इमेज बनती है किसके केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, वो हमेशा लार्जर रहती है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके केस में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वो हमेशा वर्चुअल होती है, लेकिन जो साइज होती है वो हमेशा स्मॉल होती है, किससे, ऑब्जेक्ट से, ओके। तो ये 2 पॉइंट तो आपको पता है। प्लेन मिरर के केस में हमेशा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, देयर विल बी नो डिफरेंस। ऑब्जेक्ट साइज जितनी होती है उतनी ही मेरी इमेज की साइज होती है। तो यहाँ पे जो आंसर है, आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि वर्चुअल इमेज अगर ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो हमेशा कॉनकेव मिरर द्वारा ही बनाई जा सकती है। कॉन्वेक्स मिरर में छोटी बनेगी, प्लेन मिरर में उतनी ही साइज की बनेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, ए आंसर, ओके। जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम दी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, आप इन प्रॉब्लम्स को अगर आपको नहीं भी आती है तो एक बार फिर से आपको ये पूरा पेपर करके देखना है, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अगर आपको एक बार ये पूरा रिवाइज करेंगे या पूरी प्रॉब्लम एक बार फिर से अपने आप से करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन द पोजीशन टू इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज विल बी फॉर्म। तो ये बहुत बार बता चुके हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज विल बी फॉर्म। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, अगर उसको फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप रखते हैं तो आपको पता है जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, और इमेज की जो साइज बनती है वो बड़ी बनती है। तो ये कहाँ पे बड़ी फॉर्म होगी इमेज, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये शायद पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। तो 3 का जो आंसर है आपका वो है सी। क्वेश्चन नंबर 4, इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज। अब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये अच्छे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है आपको, इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज, कि इमेज जो फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर की वो ऑलवेज रियल होती है, बी ऑलवेज वर्चुअल होती है, सी मे बी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन, या डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे कैसे फॉर्म होती है। तो आपको पता है कि अगर कॉनकेव मिरर है, मेरा कॉनकेव मिरर है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस से दूर है तो आपको पता है कि आपकी हमेशा रियल इमेज बनती है। आपको अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे है तो आपको देख चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सावे है तो भी आप देख चुके हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो भी आपकी रियल इमेज बनती है, ठीक है, और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। लेकिन आपको पता है अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल तथा फोकस के बीच में है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट पोल तथा फोकस के बीच में है तो जो आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल होती है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ऑप्शन सी सही है कि मे बी रियल और वर्चुअल, क्योंकि आपकी रियल भी बन रही है अगर फोकस से दूर है तो, और वर्चुअल भी बन रही है अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, पोल तथा फोकस के बीच में। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन आपकी जो इमेज बनती है वो रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है, ओके। किसके केस में बता रहा है, कॉनकेव मिरर के केस में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है यहाँ। ओके, फर्स्ट 2 ऑप्शन क्यों गलत है, ऑलवेज रियल दिया हुआ है। अगर मे भी रियल होता तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही होता, क्योंकि रियल बनती है इमेज, लेकिन ऑलवेज रियल तो नहीं बनती है, राइट। सेकंड ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है, ऑलवेज वर्चुअल। ऑलवेज वर्चुअल मतलब हमेशा वर्चुअल ही बनाएगा, तो वो भी आपकी क्या है, गलत है, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 4।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा है मैंने, किसके केस में पूछा है, लेकिन इस बार कॉन्वेक्स मिरर के केस में पूछा है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। ओके, और जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, हमेशा वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो इसमें भी वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मे बी रियल और वर्चुअल डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो 5 का जो आंसर है आपका क्या है, वो है बी। ओके ओके, अभी कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 16 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो अज्यूम करके चल लीजिए कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा कौन सा मिरर है, मेरा कॉनकेव मिरर है। ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्या दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये मेरा पोल है, तो आपको पता है कि इस साइड कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट ए बी, और कहां पे रखा हुआ है, पोल से 12 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। ओके, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी 16 सेंटीमीटर पे है। तो ये मेरा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट मैं इसको मान रहा हूं, तो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पे होगी, यहां पे होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर सी। ओके, जिसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। अभी मैंने आपसे पूछा कि फोकस कहां पे होगा, तो फोकस आप बोलेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो कहां पे आपकी 16 सेंटीमीटर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपकी कहां पे है, 16 सेंटीमीटर पे है। तो फोकस हमेशा पोल तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है, तो यहां पे कहीं पे मेरा फोकस रहेगा। और फोकस की अगर मैंने डिस्टेंस पूछ लिया आपसे, तो आप बोलेंगे कि फोकस की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होगी आपकी, वो होगी क्या, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता चल गया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 12 सेंटीमीटर पे, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोजीशन पता चल गया दैट इज 16 सेंटीमीटर, फोकस की पता चल गया आपको 8 सेंटीमीटर। ओके, आपको बताना क्या है कि वेयर द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज आपको बताना। तो अभी मेरे को पता है कि ऑब्जेक्ट पोजीशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे को मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें। ऑब्जेक्ट पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ओके, आपको पता है ये मेरा पोल है, पोल से मैं सारी डिस्टेंस नापता हूं। इस साइड राइट हैंड साइड क्या लेते हैं, हमें सभी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड चल रहा हूं, इस साइड चल रहा हूं, तो आपको सभी डिस्टेंस क्या लेते हैं, आप नेगेटिव लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट पोजीशन मैंने आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां पे है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन आप बोलेंगे 12 सेंटीमीटर पे। आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं या राइट साइड जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे लेफ्ट साइड में जा रहा हूं, तो इसका मतलब यू की वैल्यू क्या आएगी आपकी, -12 सेंटीमीटर। ओके, अभी दूसरी चीज कहा, मेरे फॉर्मूला में आपको पता है कि कौन सी यूज होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके सॉरी, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है आपकी, वो आपको पता चल गया -12 सेंटीमीटर है। इमेज फोकल लेंथ आपको यूज होगी राइट इस फॉर्मूले के अंदर। तो फोकल लेंथ अगर मैं आपसे पूछूं कि फोकल लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलेंगे वो 8 सेंटीमीटर है, लेकिन आप जाके साइड रहे फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ भी आपकी कितनी आएगी, -8 सेंटीमीटर आएगी। अभी टू फाइंड आउट द इमेज पोजीशन वी आर गोइंग टू यूज द मिरर फॉर्मूला। सो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला मैं क्या बोल सकता हूं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 1/v
हमको फाइंड आउट करना है u की वैल्यू क्या है -12, तो 1/-12, तो ये आपका हो जाएगा 1/, फोकल लेंथ आपकी है क्या -8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1/v = -1/8 + 1/12। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ यहाँ पे, तो आपको पता है कि इसका एलसीएम लेने के ऊपर देखिए यहाँ पे ये -1/8 लिखा, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया है। ओके, इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा, आपका +1/12 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 24 एलसीएम आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा क्या -3 + 2। ओके, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/v की जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो आ रही है कितनी -1/24 सेंटीमीटर, -1/24 आ रही है आपकी, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसको दोनों को रिवर्स कर देंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -24 सेंटीमीटर आ जाएगी। ओके, अभी आप देख भी सकते हैं यहां से कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो आपकी इमेज कहां पे फॉर्म होती है, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर फॉर्म होगी। ओके, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड जाएगी तो आप पोल से देख सकते हैं, आप पोल से इस साइड जाएंगे तो इसका मतलब जो v की वैल्यू आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है और ये 16 सेंटीमीटर से ज्यादा भी है, तो -24 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ओके, so this will be your answer. So image position is at 24 centimeter. Okay, so I hope all these problems is clear to you. In the next lecture we are going to see the remaining problem. Thank you.